मिलती है वो भी बंद हो गई। 9 महीना से पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न मुझे सरकारी आवास मिला। मैं झुग्गी झोपड़ी बना के रह रही हूँ। बोलते हैं 20,000 रुपया देना। मैं गरीब मनी कहाँ पाऊँ। जो भिक्षा मांग रही कोठी कंपाउंड में महादेव मंदिर में उनकर हत्या हो गई। देखता हूँ हो जाएगा ममता, तुम परेशान ना होना, तुम बहुत गरीब हो जाएगा। हमने बोले कब तक हो जाएगा, हम मर जाऊँगी तब होगा, कब नहीं। तो मैडम तो कभी कभी ऐसे बोलती देखती हूँ, वो भी ऐसे ही लटकाती रह गई। वो भी कुछ भी नहीं, हमारी कार्रवाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, बस देखती रह गई। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। रीवा में प्रत्येक मंगलवार का जनसुनवाई आयोजित होती। हमारे साथ एक दिव्यांग बहन बैठी हैं। लाडली बहना खातिर सरकार तमाम योजना लागू करे ही और ये दावा करे थी कि इनका आत्मनिर्भर बनावे का है, इन्हीं के गोड़े में मजबूती से खड़ा करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज हमारे साथ ममता सिंह जी हैं, जे लगभग आरोप लगा रही हैं कि 9 महीना से इनका निःशक्त जन पेंशन जो मिला थी वो अभी तक नहीं आई। 9 महीना से कईक बे ओकर पूछताछ करीन, लेकिन आज दिनांक तक वो पेंशन अपना के चालू नहीं हो पाई। तो चलिए सीधी बातचीत करी थी उन्हीं से कि आखिरकार का समस्या लेके आए रही और का समाधान हो रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। ये बताइए कहाँ नाम है अपना के? ममता सिंह नाम। कहाँ घर कहाँ है अपना के? ये ताला हाउस वेंकट भवन बाट क्रमांक 18। ये बताइए अपना के झोपड़ी बना के रह रही हूँ। हाँ। बहुत गरीब हूँ। मतलब मेरा जो राशन का गल्ला है तो वो भी कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। 10 किलो पाती हूँ तो वो भी रुक जाता है। बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ, चक्कर काटना पड़ता है। तो मेरी पेंशन रुकी हुई है। 600 रुपये में क्या होता है, सबको बोलते हैं 2000 मिल रही है, 1500 मिल रही है। आज तक मुझे 600 रुपये मिलती है, वो भी बंद हो गई। 9 महीना से पेंशन नहीं मिल रही है। हमने आती हूँ बैंक में आती हूँ, बैंक वाले ये बोलते हैं आपका पेंशन नहीं आई है। नहीं तो लाडली बहना वाला मिला थे पैसा, वो भी नहीं मिल रही है। वो भी बोले कि KYC करवाइए, KYC करवा लिए तो भी बोलते हैं कि फार्म भरिए। फार्म भी भर चुके कई बार। ये को कहा थे अपना का इतना बड़ा कि वो का दिखात नहीं है कि अपना उतना मजबूत नहीं है, ये में तैयार नहीं है कि मतलब अपना गली गली बाग पाई और अधिकारी अफसरन के लगे जाए पाई। तो वो का जना नहीं कि एक बे यदि अपना पहुँच रहे हैं तो बड़ी बात है। तो ये बताइए को आई में अधिकारी अफसर अपना से बात कर रहे थे? ये जो नगर निगम के हैं सब बाबू लोग जितने हैं, सब वहाँ के जितने कर्मचारी यही बोलते हैं कि हो जाएगा। बस यही बोलेंगे कि जाइए देखते हैं करवा दूंगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न मुझे सरकारी आवास मिला। मैं झुग्गी झोपड़ी बना के रह रही हूँ। बोलते हैं 20,000 रुपया देना। मैं गरीब मनी कहाँ पाऊँ। 20,000 रुपया वहाँ के नगर निगम के जो बाबू लोग हैं, अधिकारी लोग, मैं नहीं जानती हूँ, बोलते हैं 20,000। तो कैसे कहीं 20,000 खातिर? वो जो इंदिरा आवास देते हैं ना, ये प्रधानमंत्री आवास वाला। प्रधानमंत्री आवास, तो वही बोलते हैं चाहे भीख मांग के ले आओ चाहे कहीं से ले आओ, 20,000 रुपया आप देंगे तब आपको सरकारी आवास मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी बना के बारिश में भीग जाती हूँ। वहाँ पे फूल माला डेकोरेशन की दुकान ही छोटी सी, उसी में थोड़ा जीवन, तो फूल माला के पैसा नहीं दे पाती हूँ तो वो भी बंद हो जाता है। पेंशन के सहारा से थोड़ा बहुत चल जाता था तो वो भी रुकी हुई है। हमारा खर्चा कुछ भी नहीं है। आपसे बताएं, बहुत परेशान हूँ। नहीं तो यह बताइए 20,000 रुपया अपना से रिश्वत मांगी गए, एक शिकायत नहीं करें कि ये में? शिकायत कई बार कमिश्नर महोदय से बोले। कमिश्नर महोदय बोले कि मतलब ऐसा इनके साथ ना किया जाए, इनको निःशुल्क सेवा है, इनको मतलब आवेदन बना के दिए, लिख के दिए, तो अभी पता नहीं कहाँ कागज चला जाता है। नहीं तो गाँव जानी थे उनका जे मांग रहे हैं पैसा अपना से 20,000? गाँव नहीं जानी तो बोलते हैं कि यही काम करते हैं, सरकारी आवास देते हैं। उनका नाम तो नहीं जानते हैं। बोलते हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया। एक शुक्ला जी बैठते हैं वहाँ पे, शुक्ला जी बोलते हैं, वो कई बार हमसे फार्म भरवा चुके, वो रहते हैं अभी भी। तो बोले कि ममता तुम्हारा हो जाएगा। तो हमने बोले कब तक होगा, जब हम मर जाएंगे तब होगा। चल फिर तो पाती नहीं हूँ। तो बोले कि हो जाएगा, आपका फार्म भर दीजिए तो आपका पानी ऊनी सब अंदर ही रहेगा, आपका बढ़िया आवास मिल जाएगा। तो बोले कि वो तो नहीं मांगे पैसा, लेकिन उनके जो अगल बगल वाले जो पता नहीं कौन है, वो बोले कि 20,000 रुपया लगेगा। बोले कि आपका 20,000 रुपया लगेगा तब सरकारी आवास मिली।
हमने बोले कब तक ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे। चलिए, अतिक्रमण भी होता है तो हटाने का कोशिश करती हैं। चलिए, बहुत गरीब हूँ। बड़ा सवाल है कि आखिरकार मेरे कोई सोचिए, इनका जो स्थिति है वह स्थिति देख के अपना का लागत है कि इनके लगे 20,000 रुपया हुई कोनो सरकारी योजना के लाभ खातिर। हालांकि का ये इतने फार्म भर सकती हैं, कागज़ बनवा सकती हैं, दौड़ सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि का इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इंसान और जानवर के फ़र्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। का उनका समझ में नहीं आवे कि एक आदमी जो खुद अपने जीवन का कितना हौसला है उसके अंदर कि वो जीवन का जी रहा है, तो का ओहू तक यदि योजना सही ढंग से बिना रिश्वत के नहीं पहुंच सके, यह बड़ा सवाल है। लेकिन यह बताइए, अब का कहा थे जब नगर निगम में जई थे अपना निशक जन पेंशन खातिर हुआ जब 600 रुपया मिला था, न लाडली बहना के योजना के लाभ मिले, अपना का राशन में अपना कहीं थे कबो चला थे कबो बंद हो जाते, तो मतलब काहे अपना के साथ ये में काहे हो रहा है? पता नहीं क्या बोलते हैं कि आप अति गरीबी रेखा के कार्ड बनवाइए, तो वहाँ भी मतलब जाती हूँ तो फार्म वार्म भरती हूँ, फार्म पता नहीं गुम जाता है। पावती भी देते हैं कई बार, बोलेंगे आज आना कल आना, आज तो बाबू हैं नहीं, आज छुट्टी में है, बस ऐसे ही मेरे लटकाते रहते हैं। अब ये बोलते हैं कि हो जाएगा, परेशान न होना, आप रोज़ रोज़ आती हैं। तो हमने बोले जिसको भूख लगती वही नहीं आएगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो अपना के घर में आऊ को लोग हैं? हमारे घर में ससुराल की तरफ से रहती हूँ, पति नहीं है, देवर हैं, तो उन्हीं के साथ में रहती हूँ। तो अपना फूल माला डेकोरेशन के उनके मतलब के पैसा वैसा लगाती हूँ थोड़ा बहुत, तो भाई काम होता है। नहीं तो बेसहारा हूँ, आपसे बताएं, चल नहीं पाती हूँ, बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो सरकारी आवास है, जो सरकार में गरीबों को विकलांगों को न्याय दे रही है, तो क्यों नहीं दे रही है? सबको बोलती है कि ये मिल गया वो मिल गया, विकलांगों को 3,000 रुपया मिल रहा है, आवास मिल रहा है, आज तक वह मेरे को विकलांगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। यह बताइए, विधायक को है अपना की? विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा हैं। हाँ, तो गए इनके लगे कब? उनके पास गए तो उनके पास कई बार बोले, तो के लगे गए? जनार्दन मिश्रा के पास गए तो बोले कि हमने बोले कुछ पैसा वैसा की मदद कर दीजिए। नहीं, मेरे को आवास ये सरकारी गाड़ी मोबेट के लिए बोले कि देखता हूँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो अब इतना नहीं है। हमने बोले आपके पास पैसा नहीं तो किसके पास है? आप नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा एक विकलांग के? तो बोलते हैं देखता हूँ, कल आना परसों आना। जी के लगे गए? विधायक के लगे बोले, तो विधायक के पास गए राजेंद्र शुक्ला के पास, तो राजेंद्र शुक्ला के पास गए तो वहाँ बोले तुम्हें 20,000 रुपया दे रहा हूँ। तो उनके जो स्टोनों हैं, पता नहीं तिवारी क्या नाम है, तो बोले कि तुम जाना KYC करवा लेना, तब तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा। तो बोले कि तुम्हें 20,000 रुपया दे रहा हूँ। आज तक वहाँ 20,000 रुपये ना मोबाइल में मैसेज आई, न आज तक वह खाता में पैसा गया। ऐसा झूठ मंत्री मिनिस्टर क्यों बोलते हैं एक विकलांग बेसहारा के ऊपर? क्यों अत्याचार हो रही कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही? एक पेंशन मिल रही वो भी बंद हो गई, न आवास मिल रहा। मेरे को इतनी परेशानी, न पानी न लाइट न कुछ, मैं ऐसे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रही हूँ। बारिश आती है तो भीग जाती हूँ, कहीं ठहरने का जगह नहीं है। वही मैं सोचती हूँ कि एक विकलांग की सुनवाई नहीं हो रही है तो हाथ पैर वालों का क्या हाल होगा, जो कि हमारे पास कोई आधार नहीं है। सिर्फ सरकार की मदद के सहारा रहती हूँ कि सरकार नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा? राजेंद्र शुक्ला ऐसे ही बोलेंगे आ जाना तुम्हारा हो जाएगा, बस देखता हूँ। अधिकारी अफसरों के लगे आए अपना तका कहीं वो भी यही बोलते हैं कि हो जाएगा, देखता हूँ। यही बोलते हैं मैं देखता हूँ, हो जाएगा ममता, तुम परेशान ना होना, तुम बहुत गरीब हो जाएगा। हमने बोले कब तक हो जाएगा, हम मर जाऊँगी तब होगा, कब होगा कुछ बताइए, नंबर उम्बर। तो कहीं तक कलेक्टर साहब जो आए हैं बड़ा तेज हैं, उनके लगे नहीं भेंट भाई? कलेक्टर साहब से अभी जो नए आए हैं तभी हमसे मुलाकात नहीं हुई। पहले मैडम रही तो मैडम तो कभी कभी ऐसे बोलती देखती हूँ, वो भी ऐसे ही लटकाती रह गई। वो भी कुछ भी नहीं, उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, बस देखती रह गई। आइए जो अभी नए साहब आए तभी हम पहली बार आई हूँ, अभी इनसे मिल नहीं पाई हूँ। बोलते हैं उनकी तबीयत सही नहीं है, आएंगे, पता नहीं कब आएंगे क्या नहीं। यह बताइए, मान ली मुख्यमंत्री अपना का देखन लागे हैं, मुख्यमंत्री अधिकारी अफसर देख रहे हैं, का मांग करे चाहिए थे अपना? बोली मुख्यमंत्री से हम यही लाभ चाहते कि हमको तत्काल न्याय दिलाया जाए, आवास दिलाया जाए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में काम करती थी तो हमने वेतन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे आए कलेक्ट्रेट में आवेदन लगाने,
तो भारतीय रेड क्रॉस वाले सोसाइटी जो मतलब वो सिद्दीकी डॉक्टर रहे थे, तो हमारी सेवा समाप्त कर दिए। बोले कि आप नेतागिरी करने, बोले हम कौन सी नेतागिरी करते हैं, अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए आए हैं। कहीं 1500 रुपये दें, कहीं 2000 दें, कहीं 5000 दें। हम कहीं कौन सी ऐसी नौकरी है कि कुछ समझ में नहीं आता, ना डेली वेज की तरफ है, ना एकदम कैसा है, हम क्या करें, कहाँ से रहें। फिर हम रेड क्रॉस में प्रभाकर जीते हैं। हाँ हाँ, प्रभाकर रहे थे और दिवाकर सर, मुकुल सर रहे थे। नहीं तो प्रभाकर जी से नहीं बताया इनकी ये मैं सिद्दीकी जी सर करेंगे। से बताएं तो बोलते हैं पुराना हो गया, 4-5 साल हो गया। तो हमने बोले ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, मर तो नहीं गई हूँ, तो पुराना कुछ नहीं होता। जब तक आदमी जिंदा रहता है तो उसका लाभ सरकारी न्याय मिलना चाहिए ना। तो बोले कि चलो देखता हूँ, या भी बोले आवेदन लगाना। तो कई बार आवेदन लगा चुकी हूँ। मेरा पूरा रिकॉर्ड भी वहीं पे रखा हुआ है, कोई ना आदेश ना कोई नोटिस भी नहीं दिए आज तक। दिन सेवा समाप्त कर दिए। अबे हैं सिद्दीकी डॉक्टर? सिद्दीकी डॉक्टर नहीं है, अब कोई दूसरे हैं, मतलब कोई श्री श्रीवास्तव है सचिव, आ गए हैं। कोई आते जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है। अब यही सोचती हूँ कि मेरा कोई न्याय नहीं मिल रहा। सब बोलते हैं विकलांगों को ये मिल रहा, वो मिल रहा, हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है। न तो आवास मिल रहा, न घर, न द्वार, कुछ भी नहीं मिल रहा। न पेंशन मिल रही है, न लाडली बहना के पैसा मिल रहा है। वो बहना योजना वाला फार्म भरे, बोले कि आपका डेट समाप्त हो गया, आपका अंगूठा नहीं आया, आपका एक ही पेंशन मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। हमने बोले एक ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दीजिए, न करिए डबल, तो उसी में बढ़ा दीजिए थोड़ा बहुत पैसा, 600 रुपये। ममता जी, यदि अपना ममता जी के ये समग्र ID पोर्टल के कागज हमारे हाथ, आवेदनों बनाए हैं आज के? नहीं बना हुआ, आज के नहीं बनाए, नहीं बना। सोचे चलिए, तो कुल मिला के अपना ये कह रही हैं कि हमार जो पेंशन है वह बंद है, आवास है वह नहीं मिला है, और तमाम जो है शिकायत करे के बाद कहूँ निराकरण नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जे ज़रूरतमंद है उनका यदि सुविधा के लाभ नहीं मिल रहा है तो केका दिन जाइए, केकर मदद। और बड़ा सवाल यह है कि इस सवालन के जवाब तो दे के पड़ी, काहे कि यदि इस सवालन के जवाब शासन प्रशासन के लगे नहीं आए तो फिर आखिर को दे। वह ज़मीन है तो गांव वाले सब हड़प लिए, बिक्री कर दिए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मंडल भी कर दिए, पूरा परिवार जितने यहाँ सबका हत्या कर दिए, ज़मीन भी सब बिक्री कर दी, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ज़मीनों भी रही तो चली गई, मान लो। बोलते हैं यहाँ पे कोई है ही नहीं है, ज़मीन के चक्कर में सरकारी लाभ नहीं ले पाते, ले जाते। ज़मीनों चली गई। आपसे बताएं, यहाँ कोठी कंपाउंड में अंगूठा मांगत रहे मम्मी से। मम्मी बोली मेरी लड़की है, हम किसी को नहीं देंगे अभी ज़मीन, अपने जिंदा जीव किसी को नहीं देंगे। तो भी उनको फर्जी वसीयत करा के वो लोग अब फर्जी बना के अभी 5 महीना भर बिक्री कर लिए। 35 लाख को पता नहीं 40 लाख को बेचे, कितने को बेच लिए। 6 एकड़ ज़मीन थी मेरी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि एक विकलांग के साथ इतनी बड़ी अत्याचार कि जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। कोटा तहसील डभौरा थाना लगता है, आज तक वह मेरे मम्मी के कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। सिविल लाइन वाले ये बोलते हैं कि मैं देखता हूँ पुराना केस हो गया, ये महाशिवरात्रि के दिन है उसको मर्डर हो गया पत्थर। ये कोठी कंपाउंड महाकाली शंकर जी का मंदिर में। तो उनको ज़मीन के चक्कर में बेचारी यहाँ बचा के बोली भीख मांग के खा लेंगे, किसी को नहीं देंगे ज़मीन जब तक मैं अपनी जिंदा हूँ। तो फिर वो भी ज़मीन भी छीन लिए गांव वाले, बोले हमारी वो बहन है जो कि हम ना उसका भाई, न मेरा भाई कोई, न चाचा, न परिवार कोई नहीं, गाँव वाले ऐसे हड़प लगे। पिताजी कैसे ख़त्म हो गए तो मम्मी बेचारी हमारी परेशान रही, पढ़ाई लिखाई मेरे को बहुत मदद की, नौकरी दिलवाई, उनको भी हत्या कर दिया गया। अब मैं पढ़ाई कितना कहे हैं? 12वीं BA पास हूँ। अच्छा, हाँ BA पास हूँ। तो भी मेरे को बोलते हैं कलेक्टर साहब के रेड क्रॉस वाले में लगान, तो बोले कि चलो 4-5 हज़ार रुपये ले लिया करना। आज तक भाव हम कहती कि सेवा समाप्त करते उसका पेंशन दे दो ना, जो भी 10,000 5,000 आती है पेंशन बना दीजिए आप। हम नहीं करेंगे। कितने साल नौकरी करें? करे रहन है उसमें 10 साल किए थे। 10 साल नौकरी किए थे, पंजीयन में किए थे। मतलब है जो कोई आते रहे पूछताछ, रजिस्ट्रेशन में रहे थे। तो वहाँ के लोग जो हाथ पैर वाली जो आती थी, लड़की लोग जो आती थी, मैडम लोग तो बोलती कि आप जाके कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगा दो कि लिखने पढ़ने के कर्मचारी कम है। तो हमने बोले क्यों लगाएं आवेदन,
तो हमारी नौकरी छीनने में लगी है क्या? आप लगाइए, हम क्यों लगाएं? तो हमारी नौकरी भी ऐसे चली गई, मतलब ऐसे उटपटांग बताते बताते वो भी चली गई। अब विकलांग इसीलिए फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए, आज कुल मिला तक के हमारे हाथ में यह महीना हो गया। आवेदन पत्र है जो कलेक्टर के नाम पर बना है। हमको आप हमारा सहयोगी दिखा दें। अपना कह रही हैं कि हमारे माँ का जो भिक्षा मांग कर रही कोठी कंपाउंड में महादेव मंदिर में उनकर हत्या हो गई रही और उनके नाम से जो जवा में ज़मीन रही वो का हड़प लीन गए। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह दुनिया में हो क्या रहा है? मानवता, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बची है तो लोगन के लालच लोगन का अंधा कह दी सी, केहू जिए या मरे केहू का फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्रशासन का कम से कम दिव्यांग जनन के पुनर्वास, इनकर व्यवस्था, इनकर इंतज़ाम करे चाहिए। और वो वास्तव में जो पात्र हितग्राही हैं उनकर यदि इंतजाम न हुई तो के कर हुई, बड़ा सवाल। तो रखा आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। यह खबर में अपन राय अवश्य देव। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,